नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम जो हिंदुज़म की होली बुक है गीता, उसको लेके एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हिंदुज़म की होली बुक होगी आपकी गीता। और कुरान किसकी है आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम रिलीजन की। बाइबल किनकी है, क्रिश्चियनिटी की। ठीक है, और जो जेंडा अवेस्ता बोलते हैं, ठीक है, वो किसकी है, वो है पर्शियन की। ठीक है, जो पारसी लोग होते हैं उनको ज़रास्ट्रियन भी बोलते हैं। तो ये सब आपको सिखिज़म की आपकी गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता ही होगा। तो इन सब को लेके हम जो हिंदुज़म की जो होली बुक है गीता, उन पे एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि गीता में कुल कितने अध्याय है। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 18। कैसे याद रखना है, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध जो चला था वो 18 दिन चला था। तो ऐसे आपको याद रखना है कि टोटल इसमें अध्याय कितने हैं, 18। और ये पूछा जाए कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो आएंगे आपके टोटल 700 श्लोक है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, अध्याय आपके 18, श्लोक आपके 700। तो ये, और इनमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा जो अध्याय कौन सा है, वो आपका है 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अध्याय कौन कौन से है, 15 और 12वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 18वां जो आपका अध्याय है वो सबसे बड़ा है, 12वां और 15 अध्याय आपका सबसे छोटा है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है कि गीता जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो जो ये आयोजन आपको पता होगा कि कुरुक्षेत्र में होता है। ठीक है, कितने दिन चलता है ये, 18 दिन चलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वैसे ही कुल अध्याय आपके 18 हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, तो जो जयंती उत्सव भी आपके 18 दिन चलेगा। तो आप बता सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, आपका स्वामी ज्ञानंद जी महाराज। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं महामंडलेश्वर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है कि गीता में भीष्म के शंख का क्या नाम है। इसमें अलग अलग दे रखे हैं कि अर्जुन के शंख का क्या नाम है, कृष्ण के शंख का क्या नाम है। ये अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं ए, बी या सी या डी, इनमें से कौन सा जो शंख है वो भीष्म का था। तो ये जो भीष्म का शंख था, ये जो पुंडरीक बोलते हैं, एक पुंडरीक आपकी जगह भी है, वो कहाँ पे आपके कैथल में है। ठीक है, और सुघोष जो आपका शंख था वो किसका था, वो था आपका नकुल का। और सहदेव का था मणिपुष्क। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो बनता है अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन का था देवदत्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कृष्ण का याद रखना है आपको, जिसको बोलते हैं पंचजया। ठीक है, पंचजया तो मतलब पंच मतलब 5, इन्होंने 5 पांडवों की रक्षा की थी, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। और भीष्म का याद रखना है आपका जो पुंडरीक है। बस ये जो इंपॉर्टेंट है। वैसे युधिष्ठिर का भी विजय करके है। ठीक है, उन्होंने, वो सबसे बड़े थे, तो उन्होंने जो युद्ध जीता था वो विजय शंख, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन मेन है कृष्ण, अर्जुन और भीष्म का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू तो इसमें आपसे पूछा है कि गीता भवन कब बनाया गया था। तो आप बता सकते हैं 1966, 67, 68 या 69। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1967, क्योंकि 1966 में आपका हरियाणा बन गया था, उसके जस्ट एक साल बाद ही 1967 में आपका जो गीता भवन, जो कहाँ पे आपके कुरुक्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि ये बना दिया गया था। और पहले इसका पुराना नाम क्या था इस बिल्डिंग का जो बोला जाता है, वो था कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। ठीक है, और किसने बनाया था, ये एक महाराज थे, कहाँ के महाराजा थे, रीवा करके, एमपी के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने बनवाया था, जो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय का बदल के गीता भवन बना दिया गया था 1967 में। ये आपको याद रखना है। फिफ्थ एमसीक्यू, काफ़ी बार मूवी स्टार्टिंग होती है उसमें आपने सुना होगा काफ़ी बार, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसका मतलब क्या होता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब धर्म अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। ये मतलब श्री कृष्ण ने बोले थे गीता में। तो ये आप बता सकते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य जो गीता के कौन से अध्याय में पढ़ता है। तो आप बता सकते हैं पहले अध्याय में, दूसरे में, चौथे में या 11वें में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका चौथे अध्याय में। याद कैसे रखना है, यदा यदा ही धर्मस्य में कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 है। तो ये आएगा चौथे अध्याय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो आपका पहले अध्याय का क्या नाम है, उसका है विषाद योग। ठीक है, उसको विषाद योग भी बोलते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण ने जब बोला था कि आत्मा अजर और अमर है, तो ये कौन से श्लोक में बोला था उन्होंने, वो बोला था आपका अध्याय में, दूसरे अध्याय में बोला था कि आत्मा अजर और अमर है। तो ये आपके दूसरे में बोला था। ठीक है, और अर्जुन को अपना जो विशालकाय रूप दिखाया था वो कौन से अध्याय में दिखाया था कृष्ण ने,
वो आपके 11वें में। तो मतलब ये आपको जो विशालकाय रूप 1 + 1 डबल हो जाता है, तो डबल रूप अपना दिखा दिया था अर्जुन को। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 11वें अध्याय में दिखा दिया था। मेन इंपॉर्टेंट है जो एक तो यदा यदा ही धर्मस्य जो कि 4 है, और विशालकाय रूप जो दिखाया था जो आपके 11वें अध्याय में। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। 6th MCQ, इसमें आपसे पूछा है कि गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार संबोधित किया था। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जो वार्तालाप चल रही थी वो अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रही थी। तो कितनी बार किया था, 75, 95, 65, 85। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 85। याद कैसे रखना है, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो मैं तेरा संबोधन करूँगा, तो ये ऐसे याद रखना है, कृष्ण करेगा तेरा संबोधन अर्जुन। तो 13, 85। ठीक है। 7th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गीता में दलदल का क्या अर्थ है, क्या बोला गया है दलदल को, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो मृत्यु है, मोह है, मोक्ष है, पीड़ा है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोक्ष। आपको मृत्यु नहीं करना है, क्योंकि ऐसे याद रखने लेना है आपको कि भाई दलदल में एक बार गिर गए तो उसके बाद मौत होगी, मौत के बाद मोक्ष ही मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मोक्ष याद रखना है, गीता में दलदल को मोक्ष बोला गया है का अर्थ है। ठीक है। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने किसके अवतार थे। मतलब उन्होंने, उसमें कृष्ण ने खुद ही बोला है कि वो किसके अवतार थे, मतलब वो क्या हैं। तो आप बता सकते हैं, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, भगवान राम के या इंद्र के। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भगवान इंद्र के। ठीक है। तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन रेज होते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने ऐसा ही क्यों बोला कि वो जो अवतार हैं वो भगवान इंद्र के हैं। ठीक है। तो ये भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो इंद्र थे वो जो हेड थे वो देवताओं के थे। ठीक है। और जो ये देवता थे, ठीक है, और जो विष्णु और शिव हैं वो ईश्वर हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो माने जाते हैं ब्रह्मा, फिर ईश्वर, और फिर आते हैं देवता। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं इंद्र हूँ। ठीक है। और जो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो विष्णु जी हैं जो हेड करते हैं वो आदित्याज को हेड करते हैं, शिवा किसको हेड करते हैं, वो रुद्राज को हेड करते हैं। ठीक है। और इंद्र किसके हेड है, वो आपके देवता के हेड है। तो इसलिए बोला था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंद्र का ही जिक्र किया था, उन्होंने विष्णु और शिव का भी जिक्र किया था। बेसिकली सिर्फ वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो हर जगह है, सिंपली। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सिंपली, कि आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है। वैसे मैंने एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव में आपको बता दिया, लेकिन ये भगवान इंद्र का जिक्र किया है उन्होंने। ठीक है। 9th MCQ, इसमें आपसे पूछा है कि गीता में भारत किसको बोला गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अर्जुन। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत किसको बोला गया, अर्जुन को। लास्ट MCQ, करंट अफेयर का ये MCQ है आपका, अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी था। तो आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो भगवत गीता अनवील की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कहाँ पे की गई है। सऊदी में, इटली में, जापान में, दिल्ली में। तो आप बता सकते हैं। तो ये आपकी की गई है इंडिया में, दिल्ली में। ठीक है। और ये जो टेम्पल है दिल्ली में, इस्कॉन का टेम्पल बोलते हैं इसको। ठीक है। वहाँ पे अनवील की गई है। ठीक है। और ये जो प्रिंटेड की गई है, तो ये आपके इटली से प्रिंट होके आई है। और इटली से प्रिंट होने का मतलब आइए कि इसमें स्पेशल टाइप का पेपर यूज़ किया गया है जो कि वाटर प्रूफ है और फटेगा नहीं। और इसमें टोटल कितने पेज हैं, 670 पेज है। ठीक है। और टोटल वेट कितना है इसका, 800 kg है। ऐसे छोटे MCQ आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके दिल्ली में अनवील की गई है जो इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे इटली से प्रिंट होके आई है। ठीक है, स्पेशली। और इसमें 670 पेजेस है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट बुक है भगवत गीता, वो इसको माना गया है। ठीक है। तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।